तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान। जैसा कि आप जानते हो, भारत का संविधान कैसे बना और कितना टाइम लगा और क्या क्या समस्याएं, कौन कौन सी पार्टियां शामिल हुई और कौन कौन से युद्ध हुए, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। और यहाँ से क्वेश्चन वैसे जाएगा नहीं, यहीं से क्वेश्चन आ जाता है संविधान में। अभी आरएस का पेपर दे के आया था तो मैं 45 क्वेश्चन, मेरे 45 के मतलब 2-3 क्वेश्चन सही, सारे क्वेश्चन हो गए थे, मेरे सारे क्वेश्चन सही हो गए थे। तो इस तरह से आप इसको देख लो अच्छे से और यहीं से पढ़ो। तो दोस्तों, इसमें संविधान है, तो संविधान में भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ। तो 30 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम के एक घोषणा प्रथम पत्र के द्वारा अंग्रेजी निजी व्यापारियों की एक कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ आई, भारत आई 30 दिसंबर 1600 ईस्वी को। और महारानी एलिजाबेथ प्रथम के एक घोषणा पत्र के द्वारा एक प्राइवेट व्यापारियों की एक कंपनी कहाँ पर आई, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई। ये थी प्रथम बात, है ना। अब होता है 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध। 23 जून 1757 को क्या होता है, एक प्लासी का युद्ध। और उस युद्ध को लड़ते हैं सेनापति लॉर्ड क्लाइव वर्सेज बंगाल नवाब सिराजुद्दौला, जो अपने भारत का बंगाल नवाब सिराजुद्दौला जी इस युद्ध को लड़ते हैं। तो उसकी याद रखने की ट्रिक है बंसी। और अंग्रेजों के साम्राज्य की नींव डल जाती है यहाँ पर प्रथम बार 1757 ईस्वी में, है ना। उसके बाद में आता है बक्सर का युद्ध। अब बक्सर का युद्ध 1764 के अंदर आता है। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध होता है। ये डेट जरूर ध्यान रखनी है, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी। और इस युद्ध में लड़ते हैं सेनापति हेक्टर मुनरो और अवध का नवाब शुजाउद्दौला, ये इस युद्ध को लड़ते हैं। और एक बंगाल का अपदस्थ नवाब मीर कासिम, है ना। ये बक्सर के युद्ध को ये लड़ते हैं अवध नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल का अपदस्थ नवाब मीर कासिम, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। ये लोग इस युद्ध को लड़ते हैं, जिसमें सेनापति होते हैं हेक्टर मुनरो, ये जरूर ध्यान रखना है आपको। सेनापति होते हैं हेक्टर मुनरो। अब 9 मई 1765 को इलाहाबाद की संधि हो जाती है। इलाहाबाद की संधि कब होती है, 9 मई 1765। देखो 9 मई 1765 को क्या हो जाती है, इलाहाबाद की संधि। किन किन के बीच में, लॉर्ड क्लाइव वर्सेज मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। इस संधि से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी के अधिकार मिले हैं तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दे दी गई। 26 लाख रुपए पेंशन किसको दी गई, शाह आलम द्वितीय को, है ना। और 1765 में अंग्रेजों द्वारा बंगाल में गवर्नर की नियुक्ति की गई। बंगाल का पहला गवर्नर कौन बनाया गया, लॉर्ड क्लाइव। ये क्वेश्चन बार बार आता है एग्जाम में, इसको जरूर ध्यान रखना। 1765 में अंग्रेजों द्वारा बंगाल में गवर्नर की नियुक्ति की गई और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड क्लाइव को बनाया गया। किसको बनाया गया, लॉर्ड क्लाइव। तो ये युद्ध, इलाहाबाद की संधि, 9 मई 1765, बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, है ना। तो ये जरूर ध्यान रखना। उसके बाद में क्या हुआ कि लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन या दोहरा शासन लागू किया। क्या किया, दोहरा शासन अपन आगे पढ़ेंगे। 1765 से 1772 तक बंगाल में द्वैत शासन लागू रहा, जिसे 1772 में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा ख़त्म कर दिया गया था। किसके द्वारा ख़त्म करा था, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। कब किया था, 1772 में, है ना। तो ये जरूर ध्यान रखना। उसके बाद में 1765 से 1772 के द्वैत शासन को इतिहास का केम पणिकर व्यक्ति है, उन्होंने क्या कहा, इसको बंगाल का डाकू या फिर बंगाल का डाकू राज्य की संज्ञा दी गई।
किसको? बंगाल का डाकू राज्य की संज्ञा किसको? दैत्य शासन को। इतिहास का 1765 से 1772 के दैत्य शासन को, है ना। तो संज्ञा किसने दी? केहम पणिकर ने। तो ये लाइन जरूर ध्यान रखना, टिप्पणी है। उसके बाद में आ जाते हैं अपन, एक सूत्र है, भंग कला गजवाए भागज लवी बेटी, यानी कि यह है फॉर्मूला, ट्रिक याद करने की इसको। भंग कला गजवाए भागज लवी बेटी, वागज लाके भावा गज माँ बेटी भामा राज करेगी। इसको बार बार रट लो आप, जिसमें याद जाएगी। भंग कला गजवाए भागज लवी बेटी, वागज लाके भावा गज माँ बेटी भामा राज करेगी। भंग कला यानी बंगाल का कलायु, भंग कला यानी बंगाल का कलायु। ये देखो आप, मैं बताता हूँ, यह है 1765 में बंगाल का प्रथम गवर्नर भंग कला गजवाए, है ना। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, और 1765 में बना था बंगाल का प्रथम गवर्नर लॉर्ड क्लाइव। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पीछे जनरल लग जाता है तो वारेन हेस्टिंग्स 1773। यहाँ से क्वेश्चन जरूर इम्पोर्टेंट है दोस्तों। 1833 में भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और 1858 का प्रथम वायसराय और गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड कैनिंग, है ना, लॉर्ड कैनिंग। बेंटिंक तो हो ही गया भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, ये 1833 में। भागज लवी बेटी, ये ट्रिक बहुत काम आएगी आपकी। 1947 में स्वतंत्र भारत का प्रथम वायसराय या गाज कौन था? माउंट बेटन। सर, जो स्वतंत्र भारत हुआ था उसका प्रथम वायसराय एम गाज यानी गवर्नर जनरल कौन था? माउंट बेटन। ये जरूर ध्यान रखना 1947 में। तो भावा गज माँ बेटी, भामा राज करेगी, यानी कि प्रथम भारतीय वागज कौन है? श्री राजगोपालाचारी, है ना। ये सूत्र था, ये फॉर्मूला था, ये ट्रिक थी, तो इसको जरूर ध्यान रखना। भंग कला गजवाए भागज लवी बेटी, वागज लाके 1858 में भावागज माँ बेटी भामा राज करेगी। भंग कला गजवाए, तो ये डेट भी है 1765, 1773, 1833, 1858, 1947 और भामा राज करेगी, है ना। इसकी डेट नहीं है। श्री राजगोपालाचारी आए थे, प्रथम भारतीय वागज यानी कि वायसराय गवर्नर जनरल। तो यहाँ से इसको समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। अब चलो इसको भी पढ़ लेते हैं इसमें। तो अब आते हैं नई रैपिड चा 1773, 1784, 1793, 1813 और 1858, ये थे इसके ट्रिक, है ना। तो अंग्रेजों द्वारा प्लासी तथा बक्सर के युद्ध के बाद भारत में शासन के लिए एक समय समय पर अधिनियमों का प्रावधान किया गया। क्या किया गया? समय समय पर अधिनियमों का प्रावधान भारत में। किसके, कौन कौन से युद्ध के बाद में? बक्सर व प्लासी के युद्ध के बाद में। बक्सर के युद्ध बाद भारत में शासन चलाने के लिए क्या हुआ कि समय समय पर टाइम पर अधिनियमों का प्रावधान किया गया था। नए अधिनियम बनाए गए, है ना। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अधिनियमों को चार्टरों को दो भागों में विभाजित कर पढ़ सकते थे। ब्रिटिश जो संसद द्वारा पारित अधिनियमों को, चार्टरों को, जो चार्टर आए थे ना, उनको दो भागों में विभाजित कर पढ़ सकते हैं। कंपनी के प्रभावी नियंत्रण व कंपनी के काल में। कंपनी के प्रभावी नियंत्रण या कंपनी के काल में आए अधिनियम कौन कौन से? 6 अधिनियम है। अब इसके ट्रिक है, इसको अच्छे से ध्यान रखना आप कि रैपिड चा यानी कि 1773 ईस्वी, 1784, 1793, 1813 और 1833 और 1853, ये है अपने ट्रिक 6 अधिनियम। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है ये भी। तो रेगुलेटिंग एक्ट आया था पहले, कौन सा आया था? रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? 1773। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? 1773 को, है ना। और पीट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 ईस्वी को।
चार्टर एक्ट आया था 1793 ईस्वी को। चार्टर एक्ट आया था 1813 ईस्वी को। चार्टर एक्ट आया था 1833 ईस्वी को। चार्टर एक्ट आया था 1853 ईस्वी को। तो ये पूरे एक्ट, इसको आसानी से ध्यान रखना। प्रत्येक एक्ट 20 वर्ष बाद भारत के लिए मान्य किया था, 20 साल बाद। पर ये यहाँ से 20 साल में नहीं हुआ, यहाँ जल्दी भेज दिया गया, कोई परेशानी आई, रेगुलेटिंग एक्ट भेज दिया 1773 में। भारत में पीट्स इंडिया एक्ट आ गया 1784 में, है ना। और ये जल्दी आ गया था ये एक्ट। चार्टर एक्ट आ गया 1793 में, 1813 में। ये चार है चार्टर एक्ट। उसके बाद में ये एक्ट आ गए थे और धीरे धीरे कंपनी का विकास हुआ और आगे बढ़े। तो 1858 की जो क्रांति हुई थी, उसके बाद में ब्रिटिश क्राउन के द्वारा भारत भेजे गए अधिनियम। तो ब्रिटिश के द्वारा कौन कौन से अधिनियम भारत भेजे गए थे? दूसरे में 1857 की क्रांति के बाद, 1857 की क्रांति हुई थी भारत में, तो ब्रिटिश जो क्राउन था बैठा हुआ था वहाँ पर इंग्लैंड के अंदर, तो उसने क्या करा कि भारत अधिनियम भेजे गए थे, यानी कि भारत शासन अधिनियम था एक। क्या था? भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1858 ईस्वी। भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 1892, है ना। भारत शासन अधिनियम 1909 और भारत शासन अधिनियम 1919। अब इन अधिनियमों को क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं 1919 वाले को तो बोलते हैं मार्च, है ना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। और इसको बोलते हैं 1909 को मामी, शोर में बोलो, मार्ले मिंटो, है ना। इसको बोलते हैं 1909 में मामी, मार्ले मिंटो। और 1919 को बोलते हैं मार्च, यानी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। 1909 को बोलते हैं मामी, मार्ले मिंटो अधिनियम। ये जो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अवश्य आता है दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ से बाहर जाता ही नहीं है। और भारत शासन अधिनियम 1935 भी बहुत अच्छा अधिनियम है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं आते हैं, तो ये ज़रूर ध्यान रखना। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ये हो गए थे कंपनी के अधिनियम। अब इसको विस्तृत रूप से पढ़ेंगे कि जो अधिनियम आया था रेगुलेटिंग एक्ट, इनको अच्छे से पढ़ेंगे। पीट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट, क्योंकि इसके अंदर से क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तो ये था संविधान। संविधान की शुरुआत इस तरह से हुई थी, है ना। संविधान में बक्सर का युद्ध हुआ, पहले हुआ प्लासी का युद्ध, है ना। और एलिजाबेथ प्रथम के एक घोषणा पत्र के द्वारा अंग्रेजी निजी व्यापारी की कंपनी आई, भारत ईस्ट इंडिया, है ना। प्लासी का युद्ध हुआ, उधर से बक्सर का युद्ध हुआ, फिर इलाहाबाद की संधि हुई, है ना। ये जरूर ध्यान रखना, लॉर्ड क्लाइव मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, इनके बीच में संधि हुई, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। उसके बाद में ये अधिनियम आए 1765, 1773, 1833 और 1858। तो जितने भी जनरल थे, गवर्नर जनरल, इनका पदों में बिठाया गया। कौन कौन? लॉर्ड क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिंग और लॉर्ड कैनिंग, इनको स्थापित किया गया। उधर से बंगाल का प्रथम गवर्नर लॉर्ड क्लाइव था, वारेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिंग, कैनिंग, माउंटबेटन और राजगोपालाचारी, यानी कि भंग कला गजवाए, बागज लवी बेटी, बागज लाके, बावागज माँ बेटी, बामा राज करेगी। तो ये था, रेगुलेटिंग एक्ट आ गई। तो इस तरह से सारे यहाँ तक संविधान। अगली वीडियो पढ़ेंगे इनको विस्तृत रूप से। रेगुलेटिंग एक्ट, पीट्स इंडिया एक्ट, है ना। यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। RS, IS, UPSC सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।